हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ साइंस के टॉपिक्स लेकर आए हैं। तो जैसा कि तुम सभी को मालूम है कि आरआरबी में रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स में साइंस का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये आज की एक एक्सपेरिमेंटल क्लास होगी। तो मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि क्या ये मतलब कि सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर हो पाता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज देखो साइंस कैसी लगती है तुम लोगों को। ठीक है, और अगर ये सही लगती है तो फिर हम जीएस को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे साइंस को स्टार्ट करेंगे। आज हम मतलब नॉर्मल मोबाइल से ही शूट करेंगे कि क्लासेस कैसी जाती हैं। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए तुमको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ कि तुम इस पर कुछ सोच सको, जो भी क्वेश्चन तुमको सामने दिखे कि इससे तुम क्या रिलेट कर पाते हो। ठीक है ना। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन, कोशिका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको उस स्टडी का क्या नाम है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर 10 सेकंड तो हो गए होंगे, तो अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलो मैं आंसर बताता हूँ यहाँ पे। इसको अपन कहते हैं क्या, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान कहते हैं हम इसको। अब कोशिका विज्ञान के इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है इतना कि अपन इसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब इसी के साथ में अगर अपन और कुछ देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि सिर्फ एक क्वेश्चन से कंप्लीट नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन मिला और जितने सारे ऑप्शंस हैं सब के सब बिल्कुल रट्टा मार लो। ठीक है, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और इतनी जल्दी कवर करना भी मतलब कि मुनासिब नहीं है इतना। ठीक है, तो अगर मैं कुछ और की बात करूं, जैसे कि टिश्यू का मतलब क्या होता है, ऊतक विज्ञान। ठीक है, ऊतक मतलब क्या होता है, जो इसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में अगर अपन बात करें तो जो ब्लड होता है, ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, और जितने ऑपरेशंस कर सको इसके बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें ब्लड की, तो ब्लड की स्टडीज़ को अपन क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में अगर अपन बात करें फंगस, स्टडी ऑफ फंगस को हम क्या कहते हैं, एक सेकेंड, स्टडी ऑफ फंगस। सॉरी यार, अभी पेन है नहीं है तो मुझे हाथ से लिखना पड़ रहा है। पेन आ जाएगा तो अपन उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फंगस के लिए हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। अब इसको तुम क्या बोलोगे, इसको बार बार रिपीट करोगे। फंगस के लिए क्या कहते हैं, हम माइकोलॉजी कहते हैं। ब्लड के लिए क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। टिश्यू के लिए क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और अभी जो हमने देखा सेल के लिए हम क्या कहते हैं, इसको साइटोलॉजी कहते हैं। इतना तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर अपन कुछ और की बात करें यहाँ पर, तो इंसेक्ट, जो मतलब कि छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इनकी स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एंटोमोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजी कहेंगे। क्लियर इतना। और इसी के साथ में शायद मैं थोड़ा सा तुम लोग को 1-2 साल और पीछे लेके जाना चाहूँगा कि हमने बायोलॉजी में कुछ मतलब कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है। इन सब का मतलब क्या होता है, बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इंसान भी क्या है, एक एनिमल है। ठीक है, पूंछ खत्म हो जाने से इंसानियत बन गई है। ठीक है, चलो इतना समझ में आया, बस इतना क्लियर करो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मतलब कि ये एक सिंगल टॉपिक कैसा लगा तुम लोगों को। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, इसके लिए भी तुम्हारे पास 10 सेकंड है, पढ़ो इसको और आंसर करो। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पानी का उपयोग करके दांतों की सड़न, ये सड़न है, ठीक है, को सुरक्षित करना और प्रभावी ढंग से रोकना निम्नलिखित में से कैसे संभव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट
एंड इफेक्टिवली प्रिवेंट टूथ डिके यूजिंग वाटर। अब इसका मतलब मैं थोड़ा आपको नरेट करना चाहूँगा, थोड़ा समझाना चाहूँगा कि वो ऐसे कौन सा एक केमिकल है जिसे अपन पानी में डाल के यूज़ करते हैं, जिससे हमारे टूथ में कैविटी ना हो, कोई मतलब कि एक इन्फेक्शन क्रिएट ना हो वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुम लोगों ने शायद सोच लिया होगा। इसको अपन क्या कहते हैं, फ्लोरिडेशन कहते हैं इसको, ठीक है। ये नीचे वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगर अपन इसके बारे में बात करें, अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अपन फ्लोराइड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल तुम लोगों को समझाना चाहूँगा कि हम जैसे कि घर में जो वाटर का यूज़ करते हैं, अगर अपन इस पर फ्लोराइड का थोड़ा यूज़ करेंगे तो जो वाटर रहेगा वो एक क्लीन हो जाएगा, मतलब कि उसमें कोई इंसेक्ट नहीं बचेंगे फिर, ठीक है। ये पूरा क्लीन, या फिर अपन बोलेंगे डिस्टिल्ड वाटर बन जाएगा ये, ठीक है। इसमें अपन काय का यूज़ करते हैं, फ्लोराइड का यूज़ करते हैं। और अगर अपन जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डेंटिस्ट इसका यूज़ कैसे करते हैं, जो मतलब कि नॉर्मल जो अपन केमिकल्स पीते हैं, खाते हैं, अगर इसमें अगर थोड़ा भी अगर अपन फ्लोराइड का अगर यूज़ करेंगे तो वो अपने अंदर इंसेक्ट्स क्रिएट नहीं होने देता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंसेक्ट किलर भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, इंसेक्ट किलर भी कहते हैं, ठीक है। ये तुम लोगों को मतलब बार बार ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको फ्लोराइड या फिर फ्लोरिडाइजेशन को अपन क्या कहते हैं, इंसेक्ट किलर कहते हैं, ठीक है। मतलब कि दांतों में या फिर मुंह के अंदर इंसेक्ट्स क्रिएट नहीं होने देता है। क्लियर इतना। अब इसमें मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मतलब कि हाथों से इतना अच्छी हैंड राइटिंग आ नहीं रही है, ठीक है ना। चल अब नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी सोचो, 10 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास में और आंसर करो इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिनगैस किसका मिश्रण होता है। जो सिनगैस होती है ये किसका एक मिक्सर होती है, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर तो दे ही दिया होगा कमेंट बॉक्स में, और नहीं दिया तो कमेंट में आंसर देने की कोशिश करो। गलत होगा तो उसको यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या होता है इसमें हाइड्रोजन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को अपन केमिकल फार्मूला क्या होता है, CO होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन को अपन क्या कहते हैं, H से अपन इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर अपन थोड़े इसी पे बात करें तो जो सिनगैस होती है, एक सेकेंड, सिनगैस किसका मिश्रण होती है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, एक बहुत ही विषैली गैस होती है, ठीक है ना। इसको अगर इनहेल करने से इंसान की डेथ भी हो सकती है, इतनी डेंजरस होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करो, 10 सेकेंड का टाइम है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फल पकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। गाइस तुम लोगों को मालूम होगा कि मतलब जो हमारे फल होते हैं, जो मतलब फ्रूट्स होते हैं, ये बहुत जल्दी मतलब कि उनके जो टाइम से पहले पकाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, अल्टीमेटली मीनिंग ये है, इसको अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन का यूज़ करके, मतलब इन ये दोनों केमिकल का यूज़ करके हम किसी भी फ्रूट को उसके पर्टिकुलर टाइम से पहले पका सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर कोई भी फ्रूट है, जैसे कि कोई पपाया फिर पपीता वगैरह कुछ भी है, इसको टाइम से पहले अपन इसको मतलब कि मैच्योर कर सकते हैं और उसको मतलब खाने लायक बना सकते हैं। ये और ये थोड़ा मतलब कि केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक केमिकल प्रोसेस के अंडर में आते हैं, ठीक है, केमिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो फल पकाने के लिए अपन इन सब का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी चीज़, ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बाइड कौन सा रहता है, कैल्शियम कार्बाइड रहता है, और एसिटिलीन रहता है। कौन सा रहता है, फिर से बोलो, कैल्शियम कार्बाइड एंड एसिटिलीन रहता है, ठीक है ना। इन दोनों का अपन यूज़ करते हैं कोई भी फ्रूट को जल्दी पकाने के लिए, ठीक है। मतलब कि आज भी अपने इंडिया में, या फिर इंडिया ही क्या पूरे वर्ल्ड में आज इन सब केमिकल्स का यूज़ किया जाता है फल को पकाने के लिए। क्यों, सबको मतलब कि बेचना होता है, पैसा कमाने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, अब आपके पास में फिफ्थ क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करो, 10 सेकेंड है आपके पास में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, मतलब कि ब्यूटेन टू ओल क्या होता है, ये मतलब कि एक केमिकल बनाना, मतलब केमिकल प्रोसेस होती है, और मतलब कि अपन इसमें बाउंड सर्च करते हैं, मतलब कि इसमें प्राइमरी एल्कोहल में आएगा, सेकेंडरी में होगा। मतलब तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे ब्यूटेन होता है, ब्यूटीन होता है और ब्यूटाइन होता है, मतलब कि इन आइन और आइन होते हैं, ठीक है, एन इन और आयन होते हैं, ये तुम लोगों ने मतलब कि 11th-12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी में अपन क्या बोलते हैं कि जो हमारा ब्यूटेन होता है ये किस में आता है, ये अपना सेकेंडरी में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं, जब अपन इसका कंपोजिशन बनाते हैं ना, फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, तो इसमें क्या होता है 2 बाउंड्स आते हैं इसमें, क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये 6 क्वेश्चन है आपके पास में, इसका जल्दी से आंसर करो, 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। मतलब कि ये बोल रहा है गाइस कि जो अस्पताल से जो वेस्ट निकलता है, मतलब कि तुम लोगों को मालूम होगा कि जो मतलब कि जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते होंगे, या फिर मतलब कि हॉस्पिटल से थोड़ा बहुत उनका नाता होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, मतलब कि जैसे कि ग्लासेस हो गए, ग्लास वेयर्स हो गए, प्लास्टिक वेयर्स हो गए, जो मतलब कि मेडिसिन्स हो गई, एक्सपायरी मेडिसिन्स हो गई, टैबलेट्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब को क्या जो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उन सब का हम क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, थर्ड वाला, इसको अपन क्या कहते हैं, भस्मीकरण कहते हैं। भस्मीकरण का मतलब ये नहीं है कि अपन वहाँ पे राख गिर देते हैं, राख से इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये रहता है कि हम एक सेकेंड इसका आंसर टिक कर लें। चलो ये हो जाएगा अपना कौन सा, भस्मीकरण हो जाए, मतलब इंसिनरेशन कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, इसको अपन क्या एक हॉस्पिटल को या फिर किसी भी एक मेडिकल जैसे कि कोई क्लिनिक हो जाती है कोई, या फिर मतलब कि कंटेमिनेटेड जो मतलब कचरा होता है, तो उसको डिस्पोज करने का एक तरीका है, एक मतलब कि प्रोसेस है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं। इसमें अपन काय का यूज़ करते हैं, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा हीट पे किसी भी एक जो भी कंटेमिनेटेड पदार्थ है उसको अपन क्या कर देते हैं, जला देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हीट दे देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या, अगर अपन एक पॉजिटिव वे की तरफ अगर अपन बात करें, ठीक है, पॉजिटिव वे की अगर अपन बात करें, तो इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है, मतलब इससे अपन क्या कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आज भी अपने इंडिया में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो मतलब कि डिकम्पोज करने के बाद में अपन इससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक मेडिकल कंडीशन है कि इससे हीट जनरेट होती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इससे ही एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या निकल सकती है, फ्यूल भी निकल सकता है, गैसेस भी निकल सकती हैं, ठीक है। लेकिन अपने इंडिया में आज तक किया नहीं जाता है, बस इसको क्या कर देते हैं, इंसिनरेट कर देते हैं, या फिर इसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के और कौन से तरीके होते हैं, या तो इसको ज़मीन में गड़ा देते, कोई मतलब कि शार्प नाइफ्स वगैरह होती हैं, या फिर इसको मतलब कि डिकम्पोज करने के साथ में इसको मतलब डिस्टिलाइजेशन कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। और केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं, इसी के साथ में एसिड्स का यूज़ करते हैं इनको साफ़ करने के लिए, क्लियर इतना। चलो इसका आंसर अपन ने क्या बोला, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर करो इसका। क्वेश्चन क्या है, उस गैस का नाम क्या है जो बिट टाइप लाइटर्स में भरी जाती है। मतलब कि तुम लोग को ये मालूम होगा कि जो लाइटर्स में कौन सी गैस भरी जाती है, जल्दी से आंसर करो इसका, जब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ, कंफर्म करना है इसका, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो ब्यूटेन ऐसी गैस होती है जो मतलब कि एक ज्वलनशील होती है, जो मतलब कि एक बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। और इसी के साथ में अगर अपन बात करें कि जो ब्यूटेन तो हो गया, और अगर अपन बल्ब गैस की बात करें, मतलब कि जो बल्ब के जो एलईडी वगैरह होती हैं, ठीक है, बहुत सारे जो बल्ब्स होते हैं इनके अंदर कौन कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें अपन बात करें जो बल्ब की गैस, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, वो होती है हमारी आर्गन होती है। कौन सी होती है, आर्गन होती है। और एक और क्वेश्चन जो मतलब कि बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम से पूछा जाता है, और रेलवे में तो काफ़ी टाइम पूछा गया है, कि जो गोताखोर होते हैं, जो मतलब कि सी डाइवर्स होते हैं, जो मतलब कि समुद्र के अंदर रिसर्च के लिए जाते हैं, या फिर मतलब कि डाइविंग करते हैं, तो वो अपने सिलेंडर में, तुम लोगों ने देखा होगा कि उनके पीठ पे एक सिलेंडर टंगा होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, मतलब कि वो अंदर ही मतलब कि बहुत टाइम तक अंदर रह सके, ठीक है, वरना वो तो पहली फुर्सत में ही कट लेंगे, ठीक है।
तो अगर अपन उसकी बात करें, जो उनका जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती है। देखो वो एक नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं होती। अगर नॉर्मल ऑक्सीजन होगी तो वो अंदर देखो समुद्र के अंदर का जो कंपोजिशन होता है वहाँ पे क्या होती है, मिक्स्ड ऑक्सीजन होती है, मतलब कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जो कि हमारे लिए नहीं होती है, जिसको अपन क्या फिशेस या फिर मतलब कि जो जलीय जंतु होते हैं वो उससे अच्छे से मतलब इनहेल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर अपन प्योर ऑक्सीजन अगर अपन वहाँ पे अगर लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे लिए मतलब क्या हो जाएगा, एक डेंजरस चीज़ हो जाएगी, वो हमारे लिए एक जहर का काम करेगी। तो अपन क्या करते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं, हीलियम मिलाते हैं। ठीक है, जो भी सही सी डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ में क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन, और क्या ले जाते हैं, उसी का कंपोजिशन क्या होता है, हीलियम होती है। इसको अपन कहते हैं हीलिनॉक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हीलियोक्स कहते हैं इसको। क्लियर इतना। तो उनके जो सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होती है, मतलब ज़्यादा परसेंटेज में क्या होती है, ज़्यादा रेशो में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, लेकिन उसी के साथ में क्या होती है, हीलियम भी होती है। ठीक है, क्लियर इतना कि उनके सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन और हीलियम होती है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसके लिए भी 10 सेकंड है, जल्दी से सोचो और आंसर करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो प्रकृति में हमेशा ऊष्मा शोषी होती है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर, मतलब कि क्या होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब ऐसे कौन सी गैस है या फिर कौन सी इसमें क्या ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि जब अपन कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो एंड में जो प्रोडक्ट निकलता है तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे आंसर तुम लोगों ने कर दिया होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये तो गलत हो गया, इसको अपन क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं, मतलब कौन सी कहते हैं इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब किसी भी एक चीज़ को तोड़ के, अगर अपन बात करें यहाँ पे अपन लोग साइंस में पढ़ते थे बचपन में, क्लियर है, ठीक है, तो आज फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो फिर आपके पास में अब 9th क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करो, आपके पास में 10 सेकेंड्स है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अब जैसा अभी अपन ने पढ़ा था उसमें क्या थी, ऊष्मा शोषी थी, अब इसमें क्या हो जाएगी, ऊष्मा छेपी हो जाएगी। ऊष्मा छेपी मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक कहते हैं इसको अंग्रेजी में, क्या होता है ये, एक्सोथर्मिक होता है। इसमें भी क्या निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन उससे डिफरेंट होती है, उसके अपोजिट होती है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका मतलब कि आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर करो, जल्दी से करो, 10 सेकंड आपके पास में। सिरके का इनमें से कौन सा एक प्रमुख संघटक होता है, मतलब कि विनेगर जो होता है इसमें कौन सा एक संघटक होता है, एक कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें मिलाया जाता है, तो जल्दी से इसका आंसर करो, क्या होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, इसको अपन क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर अपन कुछ और की बात करें इसमें, जैसे कि कुछ एसिड्स की बात करते हैं, टार्ट्रिक जो एसिड होता है वो किस में होता है, जैसे कि तुम्हारा टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा अंगूर में हो जाएगा, और इसी के साथ तुम इतना जानते होगे कि जो एप्पल होता है, एप्पल में भी एक एसिड होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, मैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहेंगे, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, टार्ट्रिक इसमें होता है, अंगूर में होता है, ठीक है, ग्रेप्स में होता है, जो टोमेटो में होता है, जो लाल लाल टमाटर होते हैं इनमें कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, कौन सा होता है इसमें, सिट्रिक एसिड होता है। एप्पल में कौन सा होता है, मैलिक होता है। टार्ट्रिक में कौन सा, टार्ट्रिक इसमें होता है, अंगूर ग्रेप्स में होता है। क्लियर इतना, टोमेटो में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो फ्रेंड्स ये आपकी आज की क्लास थी, क्लास नहीं कहेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल था। ठीक है, जैसे आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना कि आगे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आया है तो ज़रूर करना, और जो कोई भी एडवाइस है, ठीक है, कोई भी एडवाइस हो कि इसमें कुछ कैसे क्वेश्चंस डालने हैं, कैसे समझाना चाहिए, या फिर मतलब कि मतलब एक शुरुआत है ये, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी पीपीटी पे मेहनत तो करी है यार, तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और फिर हम इसी पे मतलब कि सोचा है कि इसी पे हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, अभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए किया, सीजीएल भी अभी आने वाला है एसएससी का, तो उसके लिए भी हम लोग मतलब मैं कुछ सोच रहा हूँ ऐसा कुछ करने का, तो सपोर्ट करना अगर अच्छा लग रहा हो तो, कुछ एडवाइस अगर हो तो ज़रूर देना। ठीक है,
बाकी क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लियर है। ओके, जय हिंद।